तो हमारी ये एपिसोड इस तरह स्टार्ट होता है कि हम फेई को घर पर म्योयांग के आने का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ म्योयांग उसके लिए फूड लेकर आता है और उसे खाने के लिए देता है, जिसको देखकर फेई उससे कहती है, पर ये तो काफ़ी महंगा होगा। तो म्योयांग उसको बताता है कि आज मैं मिस्टर युआन के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट गया था। तो फेई उससे उनके बारे में पूछती है कि मिस्टर युआन कौन है। तो वो उसे बताता है कि मिस्टर युआन एक फेमस कॉमिक आर्टिस्ट हैं और उनको मेरा स्केच पसंद आ गया है, तो मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। जिसको सुनकर फेई उसके लिए खुश होती है और दोनों एक दूसरे का लाया हुआ डिनर करने लगते हैं। देन फिर म्योयांग उसको अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जाता है, जहाँ जाकर फेई काफ़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुमको यहाँ का की कैसे मिला। तो वो बताता है कि मुझे की अंकल फू की वाइफ ने दिया और कहा कि हम यहाँ स्टडी के लिए आ सकते हैं बिना किसी को पता चले। तो फेई वहाँ इतना सारे बुक्स को देखकर काफ़ी खुश होती है और दोनों स्टडी करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। अगले सीन में फेई अपनी नोट्स को मिस वैंग को दिखाती है, जिसको देखकर मिस वैंग उससे कहती है कि मुझे लगा था कि मैरिज के बाद तुम लिखना छोड़ दोगी, पर तुम अभी भी लिख रही हो। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तो फेई उनको बताती है कि ये सब म्योयांग की वजह से पॉसिबल हुआ है। वो ऑलवेज मेरे ड्रीम्स का सपोर्ट करता है। बाद में वो म्योयांग को अपने फैक्ट्री के कंपटीशन में प्राइज़ जीतने के लिए डिनर का ट्रीट देती है और उसका थैंक्स करती है और कहती है कि म्योयांग, मैं हर चीज़ से ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी, पर कब से तुम मेरी लाइफ में आए सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिसको सुनकर म्योयांग उसको देखने लगता है। फिर वो उसका वही स्केच बुक देता है जिसको फैंगलिन ने फाड़ दिया था। उसको देखकर फे थोड़ा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो उसको टेबल पर ब्रेकफास्ट और उसके साथ एक नोट मिलता है, जिसमें म्योयांग ने उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा हुआ था, जिसको देखकर फे के फेस पर स्माइल आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्योयांग को म्यूजिंग के साथ देखते हैं। वो उसे क्यू हुआ का दिया हुआ गिफ्ट देता है और उसको समझाता है, क्यू हुआ एक अच्छा पर्सन है। उसने मुझे बताया कि तुमने उसको अपने यहाँ ट्रांसफ़र होने वाली बात नहीं बताई थी। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तुमको अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुमको उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तुम हर बात को अपने मन में नहीं रख सकती हो। तभी वहाँ फेई आती है और म्यूजिंग को अपना बुना हुआ स्कार्फ देती है और कहती है कि पिछली बार जब तुम हमारी शादी में आई थी तो उस टाइम मैंने तुमको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। तो म्यूजिंग को वो स्कार्फ काफ़ी पसंद आता है, तो वो फेई को अपने साथ मैथ डिपार्टमेंट ले जाने की बात कहती है। तो फेई उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर जब टिंग काम कर रहा था तो उसका काम में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने कॉलीग्स का काम में हेल्प करने लगता है, जिसको देखकर वो लोग टिंग से काफ़ी इंप्रेस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ मॉम डैड जब म्योयांग और फेई के घर की सफाई कर रहे थे तो उनको वहाँ दोनों का मैरिज एग्रीमेंट मिल जाता है, जिसको देखकर मॉम इसके बारे में डैड से पूछती है और रोने लगती है। तो डैड उनको समझाते हैं कि शायद बच्चों ने कोई मजाक कर रहे थे, तुम अभी शांत रहो, जब वो घर आएंगे तो हम उनसे इसके बारे में बात करेंगे। इधर जब फेई और म्योयांग आ रहे थे तो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जब दोनों घर जाते हैं तो फेई मॉम डैड से पूछती है कि मॉम डैड, आपने हमें लंच के लिए फिर से क्यों बुलाया। तो वो लोग उसके किसी भी बात का कोई आंसर नहीं देते हैं, जिसको देखकर फेई टिंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने फिर से क्या किया है जो सब लोग इतना परेशान हैं। जिसको सुनकर मॉम डैड उन पर गुस्सा करने लगते हैं और मॉम उनसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती हैं कि हमें सच बताओ, क्या ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो दोनों डिफरेंट आंसर्स देते हैं, जिसको सुनकर मॉम उनसे कहती है कि दोनों में से किसका आंसर सही है। तो फेई कहती है, मेरी। मैंने ही म्योयांग को अपने साथ मैरिज करने के लिए कहा था। पहले हमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर अब मुझे म्योयांग के साथ रहना अच्छा लगता है और मैं उसे पसंद करती हूँ। जिसको सुनकर म्योयांग उसे देखने लगता है, जबकि उसके किसी को उस पर बिलीव नहीं होता। देन टिंग म्योयांग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये फेई का फ़ायदा उठा रहा है। मुझे इनको शादी के लिए अलाउ ही नहीं करना चाहिए था और उनको कल ही जाकर डिवोर्स करने के लिए कहता है। जिसको सुनकर सब लोग हैरान होते हैं, जबकि डैड उसको एक लात मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। सच में गाइज ये सीन काफ़ी फ़नी था। फिर डैड उससे कहते हैं कि अगर अभी इनका डिवोर्स हुआ तो सब लोग फेई को डिवोर्सी लड़की कहेंगे। तो म्योयांग उनसे कहता है कि मॉम डैड, इसमें फेई की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा प्लान था। तो डैड उसको अभी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। देन फिर जब म्योयांग वहाँ से जा रहा था तो फेई उससे कहती है कि सच कहूँ तो मुझे तुमसे मैरिज करके उतना लॉस नहीं हुआ जितना मेरी फैमिली को लगता है। तो म्योयांग उसके पास जाकर कहता है कि फिर क्या तुम घर पर जो बात कह रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो, वो बात सच थी। तो फेई उसकी इस बात को सुनकर थोड़ा सा शाय फील करने लगती है और उसको मजाक करने से मना करती है। तो म्योयांग उससे कहता है कि मेरे पास इससे बचाने के लिए एक आइडिया है। देन फिर हम उसको मॉम डैड के पास देखते हैं, जहां मॉम उनसे कहती है कि हमने इसके बारे में
काफ़ी कुछ सोचा और डिसाइड किया कि तुम 1 साल बाद फेई से डिवोर्स ले लोगे। तो म्यूयांग उनको इसके लिए साफ मना कर देता है और अपना स्केचबुक दिखाता है और बताता है कि मॉम एंड डैड, मैं सच में फेई से प्यार करता हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से। मुझे नहीं पता था कि हमारी मैरिज ऐसे हो जाएगी। तो फेई भी उससे कहती है कि मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। तुमने ही मुझे समझाया कि अगर 2 लोग साथ मिलकर काम करें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जिनकी इन सभी बातों को सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। बाद में जब दोनों वहां से जा रहे थे तो फेई म्यूयांग से कहती है कि घर पर तुमने जो कुछ भी कहा कि तुम मुझको पसंद करते हो वो काफी रियल लग रहा था। तुमको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा होगा। वैसे फेई को अभी भी लग रहा है कि म्यूयांग ने उसके मॉम डैड से जो कुछ भी कहा था वो एक्टिंग कर रहा था। जिसकी इस बात को सुनकर म्यूयांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर पर जो कुछ भी कहा था वो एक्टिंग नहीं था बल्कि सच था। मैं सच में तुमको काफी टाइम पहले से पसंद करता हूँ, जब मैं स्कूल में था तब से। जिसको सुनकर फेई भी उसे बताती है कि वो भी उसको पसंद करती हूँ, जिसको सुनकर म्यूयांग उसको किस करता है। जबकि इधर लिन मेई टिंग से कहती है कि सच में आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट होते हैं और उसको अपने साथ कल मूवी देखने चलने के लिए कहती है। तो टिंग उसको इसके लिए मना करता है और सो जाता है, जिसको देखकर लिन मेई स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में फेई और म्यूयांग जब मूवी देखने जा रहे थे तभी वहां ये फैंग लिंग यी के साथ आता है और उनके सामने लिंग यी की तारीफ करने लगता है, जिसको सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिंग ये भी ये फैंग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ लिन मेई टिंग का खाना देने उसके फैक्ट्री आती है तो वो उसको वहां कहीं भी नहीं मिलता है। तो कैंटीन की किचन एरिया में जाती है जहां वो उसको वेजिटेबल कट करते हुए दिखती है, जिसको ये काम करते हुए देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमको ये जॉब पसंद है या नहीं, पर तुमको वहाँ अच्छे से काम करना होगा क्योंकि फेई ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है, और रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो टिंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो इस जॉब को अच्छे से करेगा, जिसको सुनकर लिन मेई हैप्पी होती है और उसको स्वीट कैंडी देकर उसे अपने कलीग में बांटने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसको जाते हुए देखकर वो सोचता है कि क्या लिन मेई सच में रो रही थी। जबकि दूसरी तरफ मुजिंग क्वानाकू को डिवोर्स पेपर भेजती है, जिसको देखकर क्वाना को अच्छा नहीं लगता है और वो सैड होता है। इधर हम ये फैंग देखते हैं जो लिंगी को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, जिसको सुनकर लिंगी उससे कहती है कि मुझे क्यों तुम्हारे घर जाना चाहिए। तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसको सुनकर लिंगी उससे कहती है कि तुम बस मेरा यूज़ कर रहे हो फेई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो ये फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यूज़ कैसे कर सकता हूँ, तुम एक जीवित ह्यूमन हो, और उसको अच्छे से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसके लिए लिंगी रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉम और लिन में ही कुकिंग करती है। इसके बाद हम फेई और मुयान को मॉम डैड के साथ खाना खाए हुए देखते हैं। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो मॉम उनको देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में अब एक साथ हो या फिर से कोई एक्टिंग कर रहे हो। तो फेई उनसे कहती है कि अगर आपको हम पर बिलीव नहीं है तो हम अभी यहाँ किस कर सकते हैं, और वो मुयान को किस करने जाती है, जिसको देखकर मॉम डैड अपने आईज क्लोज कर लेते हैं और उनको ऐसा करने से मना करते हैं। अगली सीन में लिन मेई जब टिंग के लिए एक फैक्ट्री में खाना लेकर आती है तो वहाँ का स्टाफ उसको बताता है कि आज उसका कोई काम नहीं है, जिसको सुनकर वो हैरान होती है। रात में टिंग जब घर आता है तो वो उससे लेट आने का रीज़न पूछती है और उसको स्मेल करके चेक करती है, जिससे मीट की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ क्वाना मुजिंग के लिए उसका फेवरेट ड्रेस भिजवाया होता है और कुछ कैंडी भी, जिसको देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो अपने फ्रेंड से क्वाना के लिए एक स्वेटर बुनने के बारे में पूछती है। फिर हम उसको रात में स्वेटर बुनते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मुयांग को उसके अंकल फू के साथ देखते हैं, जहां वो उसे अच्छे से काम करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां लिंगी आती है और मुयांग को बताती है कि मैं भी यहाँ रिपोर्टर डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जिसको सुनकर मुयांग उसको इसके लिए थैंक्स करता है और कहता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसकी ज़रूरत होगी। जिसको सुनकर लिंगी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्वाना जब अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके ऑफिस आता है तो उसको वहाँ मुजिंग का भिजवाया हुआ स्वेटर रिसीव होता है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश होता है और जल्दी से उस स्वेटर को पहन लेता है। तभी वहाँ उसका एक कलीग आता है और उसको इसे पहना हुआ देखकर उससे पूछता है कि तुम अभी स्वेटर क्यों पहन रहे हो, अभी तो विंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जिसकी इस बात को सुनकर क्वाना कोल्ड होने की एक्टिंग करने लगता है, जबकि हम देखते हैं कि उसको काफ़ी पसीना आ रहा होता है। फिर हम न्यू ईयर वाले दिन को देखते हैं, जहां फेई के डैड मुयांग और लिन मेई का अपने फैमिली में आने के लिए वेलकम करते हैं और उनको न्यू ईयर विश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैडम शू ये फैंग और लिंगी को न्यू ईयर एंड होने के बाद मैरिज करने के लिए कहती हैं। वहीं इधर हम अपने सेकेंड कपल को देखते हैं, जहाँ क्वाना मुजिंग से मिलने जियांग चेंग आया होता है और उसको न्यू ईयर विश करता है, जबकि मुजिंग उसको यहाँ
देखकर काफ़ी हैरान और खुश होती है। फिर सभी अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे क्वाना मुजिंग को लेकर मुयांग और फेई से मिलने आता है। उनको वहां देखकर मुयांग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर दोनों साथ में खाने के लिए कुछ बनाने जाते हैं, जिसको देखकर फेई और मुजिंग स्माइल करती हैं। दूसरी तरफ टिंग जब फिर से वहां से जा रहा था तो लिनमेई उससे कहती है कि आज फिर तुम जा रहे हो, पर कल रात तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर चलोगे। तो टिंग उससे कहता है कि डोंट वरी, काम एंड होने के बाद मैं वहां आ जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। तो लिनमेई भी उसके पीछे जाती है। इधर क्वाना जब वेजिटेबल कट कर रहा था तो मुयांग उसको देखकर उसकी तारीफ करता है कि तुम तो इसमें भी काफी अच्छे हो। तो वो उससे मुजिंग के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। तो मुयांग उसको उसके बारे में काफी सारी बातें बताता है, जिसको जानकर क्वाना को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लिनमेई जब टिंग का पीछा कर रही थी तो वो उसे किसी लड़की के घर जाते हुए देखती है जो टिंग को ब्रदर टिंग कह रही थी, जिसको सुनकर लिनमेई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जैसे टिंग का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको जानकर जल्दी से फेई के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है, जिसको सुनकर फेई उससे कहती है कि टिंग ऐसा लड़का नहीं है और जल्दी से उसके साथ वहां आती है। जब घर के अंदर जाती है तो वहां काफी सारे लोगों को देखकर हैरान होती है। तो फेई टिंग को लेकर बाहर जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उनको बताता है कि मैं यहाँ ओवरटाइम जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं लिनमेई के लिए एक स्वेटर खरीद सकूँ, और यहाँ न्यू ईयर की पार्टी चल रहा है इसलिए मैं मिस्टर ली का हेल्प करने आ गया। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। जिसकी इस बात को सुनकर फेई जल्दी से वहां से चली जाती है। तो लिनमेई उसके आगे से कुछ भी छुपाने से मना करती है और वहां से अपने पेरेंट्स के घर आती है। तो उसको वहां देखकर उसकी सिस्टर इन लॉ को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे काफी सारी बातें कहती है, जिससे लिनमेई को काफी बुरा फील होता है। तभी वहां टिंग काफी सारे मीट के साथ आता है। तो लिनमेई उससे कहती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं तो मरने ही वाली थी। टिंग को उसको देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इतना सारा मीट जो लाया था। फिर हम रात में मुयांग को अपने भीगे हुए ब्लैंकेट के साथ देखते हैं, जिसने जानबूझकर अपनी ब्लैंकेट को पानी से भिगा दिया था ताकि वो फेई के साथ एक ही ब्लैंकेट में सो सके। थोड़ी देर बाद जब दोनों सो रहे थे वो कोल्ड होने की एक्टिंग करने लगता है, जिसको देखकर फेई उसको अपना ब्लैंकेट उड़ाने के लिए कहती है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है और ब्लैंकेट में आने के बाद वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम ये फैंग और लिंगी के मैरिज वाले दिन को देखते हैं, जहां मैडम शून की शादी को लेकर काफी खुश थी। दूसरी तरफ मुयांग का कलीग उसको अपने साथ लंच करने चलने के लिए कहता है, तो वो उसको मना करता और बताता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, जिसको सुनकर उसका कलीग वहां से चला जाता है। जब वो अपना काम कर रहा था तभी वहां फेई आती है। तो मुयांग उससे कहता है कि तुम आ गई, जिसको सुनकर फेई डर जाती है और उससे पूछती है कि तुमको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। जिसको सुनकर मुयांग स्माइल करता और कहता है कि तुम्हारी स्मेल से पता चला, तुम्हारी स्मेल को मैं पहचान सकता हूँ। जिसको सुनकर फेई उससे कहती है कि क्या तुम डॉग हो, और उसको उसका लंच देती है। फिर वो वहाँ के सामान को देखकर कहती है कि मैं पहली बार तुम्हारे न्यूज़पेपर ऑफिस आई हूँ, और वहाँ रखे न्यूज़पेपर को देखने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि एक दिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऐसे ही न्यूज़पेपर पर मेरा नाम होगा। जिसको सुनकर मुयांग उससे कहता है कि ये हो सकता है, मैं अंकल फू से सुना कि यहाँ जल्द ही एक राइटर कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। जिसको सुनकर फेई एक्साइटेड हो जाती है और दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। दूसरी तरफ चीफ वॉन्ग सबको फाइल्स देती हैं और उनको इसी वीक कंप्लीट करके देने के लिए कहती हैं। जिसको सुनकर टिंग उनसे कहता है कि मैं इसको एक वीक में कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। जिसको सुनकर चीफ वॉन्ग उससे कहती है कि क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूं। तो टिंग उनको मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं इसको कर लूंगा। तो चीफ वॉन्ग वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो फेई के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा था तो वो उसको चीफ वॉन्ग की दी गई फाइल्स के बारे में बताता है और उससे इसके लिए हेल्प मांगता है। तो फेई उससे कहती है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, इसलिए हमें इसको खुद से सॉल्व करना चाहिए। जिसको सुनकर टिंग उसकी बातों से अग्री करता है। बाद में हम फेई को रूफटॉप पर बैठे हुए देखते हैं, जहां वो अपनी पोएम लिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसको लिखने के लिए कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा था। तभी वहां मुयांग आता है और उसको ऐसे देखकर उससे काफी सारी बातों को समझाता है। जिसको सुनकर फेई उससे कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या लिखना है। फिर हम दोनों को अपना अपना काम करते हुए देखते हैं। फिर वो लोग उस पोएम को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ मॉम डैड जब खाना खा रहे थे तो वो लिनमेई से टिंग के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है कि इस टाइम टिंग अपने काम के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहा है। जिसको सुनकर मॉम डैड उसकी तारीफ करने लगते हैं।
जबकि इधर हम टिंग को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहां वो अपने काम को लेकर काफी परेशान होता है। फिर हम मुयांग को देखते हैं जो मिस्टर युआन को अपना स्केच दिखाता है, जिसको देखकर मिस्टर गुआन उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनको उसका बनाया हुआ स्केच पसंद नहीं आता। वहीं पर लिंग यी भी उसको देख रही थी। मिस्टर युआन मुयांग को फिर से स्केच को रीडिजाइन करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिंग यी मुयांग के पास आती है और उससे कहती है कि ये दुनिया ऐसी ही चलता है, जिसके पास पैसा और पावर है वही बड़ा है, हम बस उनको सुन सकते हैं। मैं तुमको जितना जानती हूँ उससे मुझे लगा कि तुम उनको इसके लिए मना कर दोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो मुयांग उससे कहता है क्योंकि अब मेरा एक फैमिली है और मिस्टर युआन मुझे अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपने ड्राइंग पर फोकस करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर लिंग यी उससे कहती है कि मुयांग, तुम पहले से काफी बदल गए हो। तभी वहाँ फेई आती है, तो उसको वहाँ देखकर लिंग यी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फेई मुयांग से पूछती है कि लिंग यी यहाँ क्यों थी, तो मुयांग उसको बताता है कि वो न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में एक ट्रेनी है। तो फेई उसको साथ में घर चलने के लिए कहती है। जब दोनों अपने यूनिट पहुंचते हैं तो वो सामने टिंग को देखकर उसके पास जाते हैं और फेई उससे पूछती है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो टिंग उससे कहता है कि मुझे मुयांग से अकेले में कुछ बात करनी है, जिसको सुनकर फेई वहां से चली जाती है। फिर हम दोनों को रिवर्स साइड बैठे हुए देखते हैं, जहां मुयांग टिंग से कहता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, कहीं पिछली बार की तरह तुम मुझे नाइफ से डराने वाले तो नहीं हो। सुनकर टिंग उससे कहता है कि उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हारी शादी अपनी सिस्टर से पहले ही करा दिया होता। फिर वो उसको बताता है कि मुझे लगता है मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मुझे बार बार वहाँ घुटन फील होता है। तो मुयांग उसको समझाता है कि हर इंसान में क्वालिटी और कमियां होती है, तुम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो, जब तुमको ये पसंद नहीं है तो तुमको इसे चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसको सुनकर टिंग उसकी बातों से अग्री करता है। अगले सीन में मुयांग एक न्यूज़पेपर को लेकर फेई के पास आता है, जिसमें उसका पोएम प्रिंट हुआ था। उसको देखकर फेई खुश होती है, अपना नाम चेक करती है, पर वहाँ अपने नाम की जगह वो लिंग यी का नाम देखकर शॉक्ड होती है और उसको मुयांग को दिखाती है। जिसको देखकर मुयांग हैरान होता है और जल्दी से उसे लेकर अपने फैक्ट्री जाता है और उस न्यूज़पेपर को वहाँ के ऑफिसर को दिखाता है और बताता है कि ये हमारी पोएम है। जिसको सुनकर वो ऑफिसर उनको फेई का पोएम वाला लेटर फाइंड करने के लिए कहता है। तो वो लोग सारे पेपर्स में उस लेटर को फाइंड करने लगते हैं, पर उनको वहाँ वो लेटर नहीं मिलता है। जिसको देखकर दोनों लिंग यी के पास जाते हैं, जहाँ जाकर फेई उसको वो न्यूज़पेपर दिखाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। तो लिंग यी उनसे कहती है कि इसका तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हारी पोएम कॉपी की है, तुम मेरा रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो। तो मुयांग उससे कहता है कि जब मैं फेई का लेटर बॉक्स में डालने गया था तब मैंने उसको रीड किया था, अगर तुम दोनों की थॉट सेम थी भी तो भी तुम्हारे वर्ड सेम नहीं हो सकते हैं। जिसको सुनकर लिंग यी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैंने वो पोएम फेई से चुराया है, पर फिर भी तुम इसको कैसे प्रूव करोगे। जिसको सुनकर मुयांग उससे कहता है कि तुम पहले से अब काफ़ी डिफरेंट पर्सन बन गई हो। तो वो मुयांग से कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जब मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में परमानेंट हो जाऊंगी तो मैं फेई के सारे पोएम को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दूंगी। जिसको सुनकर मुयांग उसको धमकी देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले कितने अच्छे थे, पर अब मैं फेई के लिए इसको जरूर प्रूव करूंगा। जिसको सुनकर लिंग यी उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिंग जब फैक्ट्री से आ रहा था तो उसके पास मिस्टर ली आते हैं और उसको अपने साथ फ्राइडे को कुकिंग करने एक प्लेस पर चलने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। जबकि इधर फेई और मुयांग रात में फैक्ट्री के डस्टबिन में अपने लेटर को खोजने आते हैं। जब वो दोनों लेटर खोज रहे थे तो फेई को उसमें मुयांग का बनाया हुआ कचरे का पेपर मिलता है, जिसको देखकर वो उसे अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग यी जब सो रही थी तो इन्हीं सब बातों को याद कर रही थी कि जब उसने फेई का पोएम पेपर कॉपी किया था। नेक्स्ट डे हम उसको और फेई मुयांग को अंकल फू के सामने देखते हैं, जहां फेई उनको अपने पेपर के टुकड़े को दिखाती है। जिसको देखकर लिंग यी उन पर गुस्सा करने लगती है और गुस्से में अपनी क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है। जिसको सुनकर अंकल फू उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि लिंग यी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो लिंग यी उनसे माफी मांगती है, जिसको सुनकर फेई वहां से चली जाती है। जब वो वहां से जा रहे थे तो लिंग यी उनके पास आती है, उसका थैंक्स करती है। जिसको सुनकर फेई उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम मैडम शू की फैमिली में अपनी रेप्यूटेशन बनाए रखना चाहती थी, और वहां से चली जाती है। जिनको जाते हुए लिंग यी देखती है। जबकि इधर मुयांग फेई से कहता है कि मुझे तुमसे लिंग यी के लिए इतना काइंड होना उम्मीद नहीं था। जिसको सुनकर फेई स्माइल करती है और उससे कहती है कि मुयांग, अगर फ्यूचर में तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। जिसके लिए मुयांग हाँ करता है और दोनों अपने यूनिट चले जाते हैं। अगले दिन फेई जब फैक्ट्री आती है तो मिस लिन उसको न्यूज़पेपर दिखाते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। तभी वहाँ चीफ वोंग आती है और फेई से टिंग की हेल्प करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ टिंग जब मिस्टर ली के साथ कुकिंग करने जा रहा था तो फांग लिन उनको साथ में जाते हुए देख लेती है।